हेलो। वाई वी ग्रो ओल्ड, हम क्यों बुढ़ापे की तरफ जाते हैं? व्हाट इज रीजन? द मेन रीजन इज ब्रेन सेल्स। सबसे पहले हमारे ब्रेन सेल्स वीक होते हैं। ब्रेन सेल्स तो उम्र के साथ होते हैं, बट दे आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से हम जल्दी ही बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ब्रेन सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स आर 86 billion neurons are there. There are three types of neurons. एक इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं। तो न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है कि हमारे जितने सेंसेस से मैसेजेस लेना बाहर से और हमारे सारे बॉडीज को कन्वे करना। तो एक न्यूरॉन्स, एक इंटर न्यूरॉन्स की बात करते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। एक रिसीव करता है, वो दूसरे को ट्रांसमिट करता है, फिर रिसीव करता है, वो ट्रांसमिट करता है। तो जब दोनों के बीच में एक साइनोप्सिस होता है और जब टूट जाता है तो लिंक टूट जाता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज नहीं दे पाता, इससे मेमोरी लॉस होती है। ऐसे कितने न्यूरॉन्स हमारे डैमेज हो जाए, इंटर न्यूरॉन डैमेज हो जाए, डेमेंशिया हो जाता है, पार्किंसन डिजीज हो जाती है, अल्जाइमर हो जाती है। दे आर मेन रीजंस फॉर द मेमोरी लॉस एंड दिस टाइप ऑफ डिसीजेस। दूसरा होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हमारे हेयर्स को जाते हैं, हमारे सेंसेस को जाते हैं। हेयर्स को गए तो हेयर लॉस हो गया, आंखों में ऑप्टिकल नर्व होता है, वो लॉस हो जाता है। तो सबसे बड़े न्यूरॉन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन से हमारे पैर तक एक नर्वस सिस्टम होता है, और बैकबोन से ही मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे शरीर के हर ऑर्गन को जाते हैं। हार्ट को जाते हैं, हमारे लंग्स को जाते हैं, किडनीज को जाते हैं। ये न्यूरॉन्स अगर वीक हो जाते हैं तो हार्ट, लंग्स वगैरह जो मेन ऑर्गन्स हो जाते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो पहला है कि न्यूरॉन्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो न्यूरॉन्स के कई कुछ मैं आपको बताता हूँ कैसे ने ये जितने होते हैं ये नर्व्स के एंड है। देखिए ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ये एंड हो जाते हैं। तो इनको दबाइए तो आपका जितना हो सके मॉर्निंग में या टीवी देखते हुए इसे दवाई 10-10 दफा 15-15 दफा दबाइए, या इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, इसको करिए, ऐसे करिए। और सबसे अच्छा तरीका है ये देखिए, ये दिस इज वेरी बेस्ट एक्सरसाइज है न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसको कम से कम 1 मिनट करिए। इसके बाद अब चेस है, लूडो है, सॉरी चेस है, पजल्स है, सूडो है, ब्रेन एंड एक्सरसाइजेस करें। इससे आपके ब्रेन न्यूरॉन्स डैमेज कम होंगे आपके। दूसरा होता है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस क्या है? अगर एक्सरसाइजेस नहीं करते, जैसे साइकिलिंग है, जिम है, योगा है, या इंडोर गेम्स हैं या आउटडोर गेम्स हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, अगर इसको हम नहीं करते तो हमारे मसल्स एंड बॉडी वीक हो जाते हैं। कैन यू एक फंडामेंटल बनाना चाहता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइजेस करने से एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स व्हेन वी वॉक, व्हेन डू द फिजिकल एक्सरसाइजेस, फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स? दिस एनर्जी कम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार आएगा, समझिएगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है कि जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो ब्लड मूवमेंट होती है। तो जितना ब्लड मूवमेंट होगी और उसके साथ ऑक्सीजन भी साथ ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के साथ, और ये डिफरेंट सेल्स में जाकर एक रिएक्शन होता है। जो हम खाते हैं, क्या खाते हैं? ग्लूकोज, प्रोटीन्स को खाते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये जो एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी जो मसल्स को, सेल्स को और हमारे बोन्स को करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन याद करना, मेटाबॉलिक रिएक्शन कि हमारे फिजिकल एक्सरसाइजेज से क्या होता है कि हमारा जो
ब्लड है उसकी मूवमेंट्स होती है और ऑक्सीजन हर सेल में जाता है, जितना सेल में जाएगा उतना ये रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होगा, उतना एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। थर्ड होता है बॉडी सेल्स। बॉडी, एक तो मैंने बोला ब्रेन सेल्स, एक बॉडी सेल्स वीक होता है। बॉडी सेल्स हैं 30 ट्रिलियंस बॉडी सेल्स हैं, 30 ट्रिलियंस। जो न्यूरॉन्स हैं वो 86 बिलियंस थे, जो 30 ट्रिलियंस है। ये डैमेज तब होते हैं जब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वर्क प्रॉपर नहीं करते। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 7। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, these are chemical messengers, release hormones directly go to the blood stream और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और अगर ये ठीक काम नहीं करते तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेनक्रियास है, दिस इज ए वन ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड है। अब पेनक्रियास ग्लैंड अगर आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं रिलीज करता तो जो ग्लूकोज है वो पूरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो एक तो डायबिटीज हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज आपका ब्लड स्ट्रीम में रह गया, और दूसरा आपका एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम होगी, बिकॉज होल ग्लूकोज नॉट कंज्यूम। इस एनर्जी कम होने से आपके सेल्स वीक हो, बॉडी सेल्स वीक हो जाते हैं, बॉडी सेल्स वीक हो जाते हैं। ऐसे ही एक थायराइड है, थायराइड में ये मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। तो जिसको थायराइड होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब ये रिएक्शन कम हो जाता है, तो बॉडी सेल्स वीक हो जाते हैं। तो इनको कैसे रिवाइव किया जाए, ये हमारे 7 चक्रास है, ये मैं बाद में बताऊंगा। हाउ दी 7 चक्रास रेगुलेट दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेव अस फ्रॉम द डिके ऑफ द बॉडी सेल्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोलेजन्स। कोलेजन्स होते हैं प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में 30% प्रोटीन्स जो है दैट कंस्टिट्यूट कोलेजन्स। कोलेजन्स अगर कम हो जाए, इस एक्चुअली प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्किन, मसल्स, बोन्स। लैक ऑफ कॉजेज रिंकल्स ऑन द फेस, वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड बोन्स। इस प्राइमरी सोर्सेज ऑफ पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, विटामिन सी, जिंक, फिश, एग्स, चिकन, आलमंड, वॉलनट्स, सीड्स, पंपकिन सीड्स एक्स्ट्रा। ये प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं। एक होते हैं आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये भी प्रोटीन्स हैं, और जो कोलेजन्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स का भी यही फंक्शन होता है। एंजाइम का सोर्स क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो नेचुरल स्टेट में हमारे आते हैं। तो एंजाइम्स होता है हायर मॉलिक्यूलर यूनिट। एंजाइम्स ब्रेक द कोलेजन्स इनटू स्मॉल पीसेस। क्या आप बता सकते हैं हमारे शरीर में कौन सी ऐसा जगह है जिसमें एंजाइम्स जो हैं वो कोलेजन्स को, प्रोटीन्स को ग्राइंड करते हैं? क्या एनीबॉडी कैन से कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी एंजाइम्स ग्राइंड द प्रोटीन्स? वेयर द पार्ट ऑफ बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको ग्लूकोज में डिकम्पोज करना होता है। जो प्रोटीन्स है इसको अमीनो एसिड में डिकम्पोज होते हैं। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये एंजाइम्स जो पैनक्रियास से आते हैं, ये जो हम खाते हैं इनको ग्राइंड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाते हैं और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड बनाते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम के साथ फिर हमारे पंप, जो हमारा ब्लड का पंप है, उसके सक्शन में ऑक्सीजन मिलकर आर्टरीज में चला जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन फिर आर्टरीज होकर सेल्स में जाता है। नेक्स्ट है, आप हमेशा लिविंग फूड्स खाइए। लिविंग फूड्स बेस्ट सोर्स है। लिविंग फूड्स क्या होते हैं? जो नेचर में मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स है, फल है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं जो फ्रेश हैं। और एक डेड फ्रूट हो, डेड क्या होता है? डेड फूड्स वो होते हैं जो बार बार एक खाने को ओवरराइप करते हो, बार बार उसको एक ही खाने को 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप खाने को गर्म करोगे उतनी दफ़ा आपके एंजाइम मरते जाएंगे।
जो एंजाइम्स होते हैं वेजिटेबल्स में, जो बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बार बार उसको करने से ये मर भी जाते हैं, और इसके साथ ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो ब्रेन सेल को डैमेज करते हैं। और ओवरराइप, ओवर हीटेड, माइक्रोवेव, ये सारे और दूसरे टाइप के फूड होते हैं जो फास्ट फूड्स होते हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये फास्ट फूड्स भी आपके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ये ब्रेन सेल्स को खाते हैं। तीसरे होते हैं कैंड फूड, प्रोसेस फूड, ये भी आपके ब्रेन सेल्स को खाते हैं, जो प्रोसेस फूड होते हैं, जो कैन में आते हैं, इनको अवॉइड करिए बिकॉज दे कंटेन मोनोसोडियम ग्लूनेट, ये एडिटिव कि प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं, बट इज पॉइजन्स। और दूसरा होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कम से कम लीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर टॉक्सिक इन नेचर बिकॉज एक्सट्रीमली टॉक्सिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो इनका भी प्रयोग कम करिए। एक मेरा आर्टिकल था एज अ फूड सो इज अ माइंड, इसमें लिखा हुआ था गीता में दे आर 3 टाइप्स ऑफ फूड, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। तो आप सुनिए, जो मैं बोल रहा था एग्जैक्टली गीता में यही बोलता है। गीता में कहता है द फूड दैट इज इंसिपिड, पुट्रिड, स्टेल, इम्प्योर, डिकेड, पोल्यूटेड और कुक्ड, ओवर राइप, ये सारे खाने तामसिक में आते हैं जो मैंने अभी बोला है। और ये हमने बोला फ्री रेडिकल्स ब्रेन सेल को खाते हैं, पर गीता कहती है इन एडिशन टू दिस ये नेगेटिव थॉट्स लाती है, डिप्रेशन लाती है, मैनी अदर डिजीज लाती है, इनको अवॉइड करिए। और दूसरा कहते हैं नॉन वेज जो फूड है दे आल्सो टॉक्सिक इन नेचर, इसमें जो एनिमल के क्रोध है, एनिमल का फियर है, क्रोध है, वो भी इसके बीच में आ जाता है, और हाईली टॉक्सिक है कि ये डिफिकल्ट डाइजेस्ट। जो हम खाते हैं, अगर नॉन वेज खाते हैं तो हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। आपके एंजाइम इतने होने चाहिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, इनको डिकम्पोज करके एक्सेस होने चाहिए, ताकि लेबर हमारे बॉडी के मसल्स बोन्स को बढ़ा सके। जितने एंजाइम ज़्यादा होंगे उतने हम हेल्दी होंगे। और ये नॉन वेज वाले जो होते हैं ये एंजाइम ज़्यादा खाते हैं बिकॉज उनको टॉक्सिक होते हैं, उनको ग्राइंड करने में दिक्कत होती है। और दूसरे टाइप के होते हैं, सेकंड टाइप इज फूड इज राइसिक, बिटर, सोर, बर्निंग, पंजेंट इन नेचर। अचार हुआ, चटनी हुआ, गोलगप्पे, ये कम खाओ, ये सेकंड टाइप में होते हैं, गीता में लिखा है। और थर्ड बोलते हैं फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रेश फूड और सात्विक, इनको खाने से आपके पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, तो इनको खाइए। और एक चीज़ मैंने देखा है कि जब आप खाना खाओगे तो पहले तो जो खाना बना रहा है, जैसे मेड बना रही है या आप बना रहे हैं, उसके भी थॉट्स उसमें जाते हैं। अब मेड में क्या बना रही है, क्या झगड़ा करके आई है, हमको क्या पता। तो इसलिए बेटर है कि आप उस वक्त भगवान का भजन लगा दीजिए कि आपका भी थॉट्स हो रहे हैं। और मेड को गुस्से मत तो तब जब खाना बना रही है तो लेट क्यों आई है, बिकॉज वो आपका ही नुकसान है, उसके थॉट्स जाएंगे और आपका भी नुकसान होगा। दूसरा, जब खाना खाते हो तो आपके थॉट्स उसमें जाते हैं। अगर खाना खा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो वायलेंस की, तो आपके थॉट्स उसमें जाएंगे, आपको वायलेंट बना देंगे। अगर आप झगड़ा कर रहे हो खाना खा के टेबल के ऊपर, मियाँ बीवी या बच्चों का, तो आप जितना ही आपका पौष्टिक खाना होगा वो आपका पॉइजनस हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं। क्यों? इसमें मैंने एक लिखा था, ये इंटरनेशनल में गया हुआ है, इंडिया टुडे में भी आर्टिकल ये पब्लिश हुआ है, एज अ फूड सो इज अ माइंड। इसमें मैंने लिखा था व्हेन द कर्ड इज चर्न इट्स फाइनल एलिमेंट्स राइज एंड ट्रांसफर इनटू बटर। अब एक छाछ को, लस्सी को करते हो तो आपको बटर नजर तो नहीं आता ना, तो बटर ऊपर चला जाता है बिकॉज छुपा हुआ है। ऐसे ही जब फूड को चर्न करते हो तो उसमें जो थॉट्स हैं वो माइंड का, दैट बिकम स्टेट ऑफ माइंड।
वो सबला पोर्शन है, छुपा हुआ है। तो ये कौन सी जगह है हमारे शरीर में जहां थॉट्स और हम जो खाना अलग हो जाते हैं? अगेन इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जब एंजाइम इसका चर्न करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज करता है, तो वहाँ हमारे जो थॉट्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, और फूड है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ हमारे आर्टरीज में चला जाता है। तो जो हमने पौष्टिक खाना खाया वो माइंड अगर पॉइजनस है तो आपका खाना पीना बेकार गया हो। इसलिए ये लिखा है आपको कि डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल ईटिंग depletes the mind. Therefore, food should be taken in silence, remembering God in loving manner with positive affirmation, which will get manifested in the subconscious mind. But most important is don't forget to thank God for your daily meals. और तीसरा होता है कि आप खाना जब गुरुद्वारे में खाते हो तो एनवायरनमेंट से बड़ा काम करता है। गुरुद्वारे में वही खाना आपको अमृत आएगा बिकॉज वो एनवायरनमेंट है वहाँ की। जो खाना घर खाओगे और गुरुद्वारे या मंदिर में खाओगे वो उसका एनवायरनमेंट आल्सो प्ले वाइटल रोल। इसके बाद नेवर सिट आइडल। इनका भी आप खाली मत बैठो, सा इंपॉर्टेंट आ रहा है। When a man is young, he remains occupied in his job or business, but after retirement and when his children are settled, he starts feeling lonely. I have seen men of 60 or 70 retire. They seem to feel depressed and feel their life was at the end. It is inexpressible depressing to hear a man when he says, "What shall I do? I am retired." But please note, your mind never gets retired. That is the beauty. So therefore, retirement can be a new venture. It can be a new challenge. It can be a new path and the fulfillment of a new dream. If you can keep your mind active. You wanted to do many things when you were in job or business. Now is the time and opportunities. हम कितना करना चाहते थे कि हम ये करेंगे पर हमको टाइम नहीं मिलता। अभी तो टाइम है। जो ड्रीम्स हमने सोचे थे, we can fulfill those dreams. You must develop a particular skill. The most productive years of your life can be 65 to 95, the most productive life of your years. The real truth is that you can accomplish more at 90 than you did at 60. Because each day you are growing in your wisdom and understanding of the thorough new study interest. उससे करते आप तो डेली वाइज होते जा रहे हो। Marcus Paulus Cato, a Roman patriot, learned Greek at 80. The Greek philosopher Socrates learned to play music instrument when he was 80. Newton was very active at 85. John Wesley was preaching ईसाई धर्म, इसको मेथोडिज्म बोलते हैं, at the age of 88. I have seen many people in my own community जिन्होंने अपने आप को, अपने टैलेंट को, बहुत ही हिडन टैलेंट को, आई एम गिव वन एग्जाम्पल। आप हमारे अंदर बैठे हुए हैं मिस्टर दीपक गोत्रा। आई टेल यू, ही started music club. He is not only a talent in music, but he has developed so new techniques in laptop. He can solve many complicated problems with laptop. I have seen this gentleman how he is growing his wisdom in different techniques. Even I myself, I don't praise myself, but I tell you, I try to keep myself busy. After retirement, I have written more than I have written many, but I published more than 70 articles I have published in the Hindustan Times, and more than 170 articles I have published in Times of India, and conducted more than 50 talk sessions. At the age of, I learned that I learned chess when I came here in last, this is 12.
लास्ट जो 12 हुआ था हमारा, उसमें आई वॉज डिक्लेयर्ड चेस चैंपियन। जशन 12 जो अभी हुआ है फरवरी में, जशन 12 आई वॉज विनर इन, बिकॉज आई डेवलप माई टेक्निक ओनली हियर। At the age of 85 now, at God grace, I'm keeping good health. So you can see that when anybody can do it. अब मैं आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर टुडे। व्हाट आर द हार्ड एंड सॉफ्ट वेयर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी ने हमको जो प्रोवाइड करता है, हर कम्युनिटी आशियाना एंड जो होती है वो हमको, दे आर प्रोवाइडिंग मेरी फैसिलिटीज लाइक जिम है, स्विमिंग पूल है, एंड मैनी इंडोर आउटडोर गेम्स है वेयर वी कैन लर्न ए पर्टिकुलर स्किल। बट क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस करने से क्या आप अपने आप को पूरा हेल्दी बना सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज, मैं खाना भी ठीक खा रहा हूँ, मैंने खाना पूरा ठीक कर लिया और फिजिकल करता हूँ, वाकई भी करता हूँ, सब चलता हूँ, क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस का मेक अस हेल्दी? इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि मैंने क्या बोला था कि जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, जैसे फियर है, एंग्जाइटी है, ये फिजिकल एक्सरसाइजेस से नहीं जाते। ये कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करती है बट टेम्परेरीली। तो जब हमको नेगेटिव थॉट अंदर हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स, जो एनर्जी हमने फिजिकल बॉडी से की, वो सारा का सारा उसको चूस लेते हैं। किया कराया एक ही नेगेटिव थॉट आ जाता है कि जो हम एनर्जी गेन की वॉकिंग से, इधर से इधर की, वो पूरी की पूरी हमारी खत्म हो जाती है। यू जस्ट सी मिस्टर प्रतीक यादव, आपने सुना कि अभी 38 ईयर में ही हैज डाइड, अखिलेश यादव का छोटा भाई, ही वाज जिम मास्टर बट डिप्रेशन में आ गया बिकॉज जो हमको सुना है एट द एज ऑफ 38 ही डाइड। ऐसे कितने आपको इंसिडेंट बताता हूँ, कितने इंसिडेंट्स हैं कि अच्छी हेल्थ होते हुए भी ये डिप्रेशन बड़ी ऐसी बीमारी है कि आपको खा जाएगी। तो पहले इसको खत्म करो। तो कम्युनिटी की एक सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, सॉफ्टवेयर होता है जो माइंड कंट्रोल कैसे किया जाए, आपको हाउ टू लिव इन प्रेजेंट स्टेट, स्पिरिचुअल कर्मा एंड डेस्टिनी, गीता के अध्याय और ऐसे ऐसे क्रियाएं जो हमारे माइंड, बॉडी और स्पिरिट को तीनों हील करें, ऐसी चीजें होती है, ये सॉफ्टवेयर में होती है। मेरे जितने टॉक सेशन हैं दे कम इन द सॉफ्टवेयर ऑफ ए कम्युनिटी। बोथ माई टॉपिक कवर मोर हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, एंड द सॉफ्टवेयर कम्युनिटी बहुत ही कम जो कम्युनिटीज होती हैं प्रोवाइड करती हैं। जिम वगैरह सारे करते हैं। सो यू आर फॉर्चुनेट कि आपको सॉफ्टवेयर कम्युनिटीज मिल रही हैं इन एडिशन टू द हार्डवेयर। तो अब एक मैं बताता हूँ, एक क्रिया बताता हूँ, क्रिया योग। कल बता चुका हूँ, आई विल गो लिटिल मोर इंडोर इनसाइड इट। व्हाट इज क्रिया योग? क्रिया योग ऐसी है जो आपका माइंड को भी ठीक करेगी, बॉडी को भी ठीक करेगी और फिर परमात्मा से भी मिलाएगी। तीनों काम साइमल्टेनियसली करिए। क्रिया योग ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, वेरी ओल्ड साइंस है। और गीता 28 गीता अध्याय 5 से 27-28 श्लोक में ये दिया हुआ है। ये डार्क एजेस के बाद ये लुप्त हो गया। फिर एक बाबा अवतार थे, इन्होंने डिस्कवर किया, इसका नाम क्रिया योग रखा। क्रिया योग फिर बाबा अवतार ने ये शिक्षा लहरी को दी। लहरी ने अपने शिष्य युगलेश्वर गिरी को दी, उन्होंने अपने शिष्य योगानंद परमानंद को दी। उन्होंने पूरे विश्व में और इंडिया में प्रचार किया। आज मैं उस क्रिया योग के बारे बात करता हूँ। तो वो क्रिया योग क्या है? अब ये सोचिए कि
हमारे 5 कोश हैं, मैं 3 लूंगा, 5 एक है अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश, फिर मनमय कोश। मनमय कोश होते जब मन है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश जहाँ इंटेलेक्ट है, उसके अंदर एक है आनंदमय कोश, फिर सोल है। तो आज मैं 3 कोश लूंगा ऊपर वाले, एक अन्नमय कोश फूड शीट, फिर प्राणमय कोश जहाँ ऑक्सीजन जाती है, जो ऑक्सीजन हेल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, उसको प्राण वायु बोलते हैं। प्राण वायु क्या, ऑक्सीजन ने जो ग्लूकोज के मिलकर आपको एनर्जी देती है। बार बार उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन बारे कहता हूँ। और एक है मनमय कोश, छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, वो अन्नमय कोश जो हमारा फिजिकल बॉडी है, फिर उसके अंदर है प्राणमय कोश, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है मनमय कोश जहाँ माइंड है। अब हम इस ऑक्सीजन को सिर्फ यूज करते हैं ओनली फिजिकल बॉडी के लिए, पर आपके थॉट, डिप्रेशन, वरी है कहाँ पर, वेयर दे आर लोकेटेड, हमको वहां जाना है, इनको खत्म करना है जड़ से, जो हमारे दिन डेट भी हमको मार रही है। और ये कहाँ है, आज मैं अंदर ले जाऊंगा और अंदर की साइंस बताऊंगा। अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर में है, मनमाया कोशा में है, ये फिजिकल बॉडी में नहीं है। वहां पर ये डिप्रेशन, वरीज, क्रोध, लोभ, मोह, ये वहां ब्लॉक की हुई है। इन नाड़ियों को इन्होंने ब्लॉक कर रखा हुआ है। आप बोलते हैं ये थॉट्स ब्लॉक कर सकते हैं, ये थॉट्स कैन बी, योर थॉट्स कैन बी सॉलिड, एवरीथिंग इज एनर्जी। आइंस्टाइन बोलता था एवरीथिंग एनर्जी है, थॉट्स आर आल्सो एनर्जी। जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जो थॉट या डिपोजिट हो जाते हैं नाड़ियों में अंदर की, तो दिस इन सॉलिड फॉर्म। जब सॉलिड फॉर्म होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बड़ी कम होती है। तो जो आपके थॉट अंदर डिपॉजिट हुए हैं, दे आर ब्रिंगिंग द डिजास्टर फ्रॉम द यूनिवर्स। इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है कि यूनिवर्स से सारा का सारा आपका मुसीबतों का जड़ लाती है। जितनी फ्रिक्वेंसी कम होती है, ये जितने आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बड़ी कम होती है, और जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कम होती है। ये डे टू डे आपकी जो प्रॉब्लम आती है, बीमार हो गया हूँ, ये मेरी किस्मत खराब है, मेरे से ये हो गया वो हो गया, ये थॉट आपके अंदर डिपॉजिट जब तक नहीं निकालोगे, आपका गुड लक नहीं आने वाली। एक तो ये थॉट डिपॉजिट किए हुए हैं, और फिर इनका और क्या फंक्शन है, ये प्राण, हमने अभी क्या करना है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था कि इस प्राण वायु को, प्राण वायु क्या है, ऑक्सीजन को, इसको ले जाओ, उसमें अंदर ले जाओ, जहां मन है, जब मन है वहां ले जाओ। तो कैसे जाएगा, एक तो वो गैस अंदर थोड़ी जा सकती है, इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर। तो प्राण वायु हैज टू कन्वर्टेड इनटू प्राण ऊर्जा, इसको प्राण शक्ति बोलते हैं। वो कैसे करनी है, थ्रू द डीप ब्रीदिंग, जो मैं बताऊंगा, इसको अंदर कैसे ले जाना है। जब प्राण शक्ति जो है, यही प्राण शक्ति जो आपके नेगेटिव थॉट्स पर निकालेगी, ये अंदर जो घुसे हुए हैं ना, ये प्राण शक्ति इसको ग्रो करेगी, इनके थॉट्स निकालेगी। ये प्राण शक्ति 5 तरह की होती है, ये प्राण, अपान, समान। अब यहाँ प्रॉब्लम क्यों आती है, आपका दिन ब दिन प्रॉब्लम आ रही है, ये दोष है, ये कफ दोष हो गया। ये प्राण क्या है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। समान क्या है, यहाँ से लेकर फोफड़े लेकर नाभि तक, और अपान क्या है, नाभि से नीचे तक। ये नाड़ियां जो नीचे दबी हुई हैं, बंद हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आपको खांसी है, जुकाम है, क्यों आई है कि नीचे वाली नाड़ियां दबी हुई, अगर वो नेगेटिव थॉट से ब्लॉक है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। यहाँ क्या आ गया, पित्त हो गया, ये आ गया, वात हो गया। ये वात, ये दोष आए बिकॉज अंदर की नाड़ियां फ्री फ्लो में नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे। ये डॉक्टर्स का काम यहाँ अब आ जाता है कि ये नाड़ियां ये बंद हैं, चाहे एलोपैथिक हो, जो होम्योपैथिक हो, इनका काम अब आ गया कि फिजिकल बॉडी में ये चीज आ गई है। आप आदमी कभी नहीं सोचता कि अंदर जाकर नाड़ी को साफ कर दो, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी। नोबडी डज इट। लाखों रुपये खर्च कर दोगे, दवाइयों को खर्च कर दोगे, पर आज तक कोई आदमी अंदर नहीं जाकर इन नाड़ी को साफ कर, पर तो ऊपर कर भी दिया, पर नेगेटिव थॉट अंदर रह जाएंगे, ऊपर से तो आपको डिजास्टर आता रहेगा, वो तो आप नहीं गए ना। बस चौथा होता है प्राण
प्राण, ये प्राण, समान, अपान, एक है विज्ञान। व्यान, व्यान क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट को करता है। ये ब्लड सर्कुलेट इतनी होनी चाहिए कि आप जब तक ये नाड़ियां बंद है, अब ब्लड सर्कुलेट प्रॉपर, चाहे कितना आप एक्सरसाइज कर लो, यू विल नॉट एबल टू सर्कुलेट, आप ब्लड सर्कुलेशन नहीं उतना पहुंचेगा। आपको 6 लीटर ब्लड शुड ट्रेवल 1,20,000 किलोमीटर थ्रू ब्लड वेसल पर डे, इतना ब्लड होनी चाहिए, पर नहीं हो पाती। तो नहीं हो पाती तो क्या होता है? नहीं हो पाती तो ये वेनस ब्लड जो होता है, वेनस ब्लड क्या होता है? व्हाट इज वेनस ब्लड? वेनस ब्लड होता है ये ब्लड जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन से आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड लेडन ब्लड को वेनस ब्लड बोलते हैं, जो वेन्स में होती है, वो वेनस ब्लड जॉइंट्स में जाती है, जैसे घुटनों में या जम जाती है, घुटने आप खराब हो जाते हैं, बिकॉज आपके ब्लड की इतनी तेज नहीं है कि इसको बाहर निकाले। पर अगर आपने ये क्रिया योग कर लिया तो इतना ब्लड सर्कुलेट आएगा कि जो यहाँ आपको घुटनों में वो आपका वेनस ब्लड जमने नहीं देगा। आप घुटने में इसलिए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं वहाँ वेनस ब्लड जमता है, वहाँ वहाँ डिजास्टर होता है। तो क्रिया योग है, इट विल नॉट अलाउ यू टू डिपोज दैट वेनस ब्लड इन द जॉइंट्स, दैट इज अनदर ब्यूटी। और थर्ड ब्यूटी ये है कि जब तक आपके नेगेटिव थॉट नहीं जाएंगे, आपका ब्लड प्योर होगा ही नहीं। बताता हूँ ब्लड प्योर कैसे होता है। अब ये जो एक बताता हूँ, ये वेनस ब्लड जो होता है, जो हम आपको वो जो आते हैं, आप बॉडी के लिए टेस्ट लेते हैं, तो वो वेनस ब्लड होता है, वो वेनस वेन से लेते हैं, आर्टरी से नहीं लेते। इट इज बड़ा हाई अंदर, वो वेन से, दैट इज वेनस ब्लड। तो ये इसको निकालने के लिए, वेन्स निकालने के लिए, वेन्स को एक्सपेंड करता है 5 सेकंड में। 5 सेकंड एक्सपेंड जब करता है वेन, जब 5 एक्सपेंड करता है, तो पूरा का पूरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। कहाँ से? ब्लड से। और ब्लड को फिर सर्कुलेट बैक कर देते हैं हार्ट में। पर अनफॉर्चुनेटली 5 सेकंड नहीं, जब तक अगर अंदर नेगेटिव थॉट्स है, आपको 5 सेकंड में नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स डोंट, दे वांट मोर ऑक्सीजन इन शॉर्टर टाइम। तो उसका अगर 5 का 4 हो गया तो ब्लड विल बी 80%, अगर 3 हो गया तो 30%। ये 5 सेकंड एक्सपेंड होता है, 3 सेकंड कंट्रैक्ट होता है, ये 8 सेकंड होते हैं 1 मिनट, 75, 72 1 मिनट की जो आपको पता ना, ये होती है जो ब्लड ब्लू करते हैं नर्व। तो एक ये होता है कि आपका ब्लड प्योर ऑक्सीजन तब मिलेगा क्रिया योग करोगे। क्रिया योग नहीं बोला, यू विल नॉट एबल टू 100% प्योरिटी वाला ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाओगे। इस चीज को अब क्या बोले, इस चीज को क्या बोलता है ऑटोग्राफी योगी में? मैं यही चीज ऑटोग्राफी योगी में जो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं पवन हंसा, वो कहते हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग जो है, क्रिया योग से साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड, साइकोफिजियोलॉजिकल मेथड, साइको माइंड, फिजियोलॉजिकल फिजिकल, दोनों माइंड और फिजिकल मेथड बाय ह्यूमन ब्लड डिकार्बोनेटेड एंड रिचार्ज विद ऑक्सीजन, फुल्ली डिकार्बोनेटेड, फुल्ली डिकार्बोनेटेड ओनली क्रिया योग करता है। डिकार्बोनेटेड जब 5 सेकंड मिलता है, फुल्ली डिटब होता है। द एटम ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, वो कहता है आपको एक्स्ट्रा, देखिए इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चाहिए ना, ये ऑक्सीजन चाहिए फिजिकल बॉडी के लिए, मेटाबॉलिक एक्शन के लिए। अब ऑक्सीजन उधर भी भेजना है, आपका माइंड के अंदर ही भेजना है, दैट मीन यू नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तभी डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग तभी कंसेप्ट है, कितनी भी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इट शुड फुल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी एज वेल एज द मेंटल बॉडी, दोनों की रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करते हैं कि इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। वो बोलते हैं एक्स्ट्रा इज ट्रांसम्यूटेड इनटू एनर्जी। ट्रांसम्यूटेड मतलब है जो ऑक्सीजन है, वायु है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो डीप ब्रीदिंग्स होते हैं। उसको मैंने प्राण शक्ति का नाम दिया है। इसमें इन लोगों को लिखा है लाइफ एनर्जी, मैंने उसका नाम दिया प्राण शक्ति। प्राण वायु है
जो फिजिकल बॉडी है, प्राण शक्ति है जो मेंटल बॉडी में है। तो इन्वेड ब्रेन एंड स्पाइनल सेंटर, कहते हैं आपका ब्रेन सेल और स्पाइनल सेंटर, ये बात बताऊंगा व्हाट आर स्पाइनल सेंटर, इसको रेजुनेट करती है बाय स्टॉपिंग द अक्युमुलेशन ऑफ वेनस ब्लड। आप देखिए एग्जैक्टली, बाय स्टॉपिंग द अक्युमुलेशन वेनस ब्लड, जो आपके घुटनों में होता है, जिससे घुटने होते हैं, बाय स्टॉपिंग द अक्युमुलेशन ऑफ वेनस ब्लड योगी इज एबल टू लेसन प्रिवेंट द डिके ऑफ टिश्यूज। एग्जैक्ट वर्ड जो उन्होंने बोला है, ये हैज टोल्ड। अब ये क्रिया बताने वाला हूँ, ये क्रिया कहीं दे नहीं रखी, ये क्रिया मैंने कहीं आपको गूगल में नहीं मिलेगी। ये क्रिया बेस्ड ऑन लॉर्ड कृष्ण हैज टोल्ड टू अर्जुना, व्हाट जो ऑटोग्राफी योगी मुझे दिया हुआ है और जो मुझे डी मेडिटेशन में आया है और मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके, ये 12 मिनट की एक्सरसाइज है। पहले आपने क्या करना है कि पहले डीप ब्रीदिंग के कितने फायदे हैं आप देखिए। डीप हमारी जो ब्रेथ है ना वो 16 मिनट है, और डीप ब्रीदिंग स्टार्ट 12, अगर ब्रेथ 1 मिनट में 12 ब्रेथ होते हैं तो इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। 10 हो तो और बेटर है, 6 हैं और बेटर है, नीचे आते जाओ, पर 12 से ऊपर जाओ तो वो डीप ब्रीदिंग नहीं कहलाती। तो डीप ब्रीदिंग क्या करना है कि 5 आपने पेट को एक बैलून समझो, ये बैलून है, इसको 5 सेकंड कम से कम देना है इसको फूलने के लिए। देखिए मैं नाभि से स्टार्ट करूंगा, ये 5 हो गए, फिर 5 नीचे, 5 में आपने भरना है, 5 में छोड़ना है, तो 10 सेकंड में इसको डीप ब्रीदिंग होती है। तो 10 मीन्स आपका 12 ब्रेथ हो गए, 12 ब्रेथ हो गए, तो 12 ब्रेथ इज कंसिडर्ड टू बी डीप ब्रीदिंग। तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करोगे आपकी आयु बढ़ेगी। लोग कहते हैं कि हमारी आयु फिक्स है, 80 ईयर्स है या 75 ईयर्स है, इट इज टोटली नॉनसेंस। आपकी आयु एक्सेप्ट आपके एक्सीडेंट से हो जाए वो तो किस्मत की बात है, पर नॉर्मली आपकी आयु डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू ब्रीथ। जितने एक कछुआ है, कछुआ का 4 मिनट उसकी ब्रेथ रेट 4 मिनट है और 300 साल जीता, 300 ईयर्स, 4 मिनट 300 ईयर्स जीता है। एक मंकी है वो 35 उसकी ब्रेथ है, वो 35 ईयर्स जीता है। एक ये डॉग है वो तो 10-11 साल जीता है, हा 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 करता रहता है। तो जितना ब्रेथ को बचाओगे आपकी जिंदगी उतनी बढ़ेगी। तो आपने क्या करना है, कृषि मैं आप बताता हूँ, जो अध्याय 4 में जो लॉर्ड कृष्ण ने प्रोसीजर दिया हुआ था क्रिया योग का, उन्हें क्या प्रशान बही बायान, बाहर के विषय चीजों का चिंतन ना करते हुए, कि पहले तो अब ऐसे बैठ जाओ आंखें बंद और बाहर को ध्यान लगाकर अंदर करो। फिर कहते हैं नासा बेंद चारिनो, ये नासा, इस पर ध्यान दो। यहां आप डीप ब्रीदिंग करिए, देखिए ऐसे करना है, ये आपने 6 दफा करना है, 60 सेकंड, तो आपका 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट करने, इससे क्या होगा कि जितनी नाड़ियां हैं आपकी, ये प्राण शक्ति बहेगी तो 30% आपके जो थॉट्स है ना वो डिप्लीट हो जाएंगे, वो पूरी एनर्जी आपकी कहाँ आ जाएगी, धुंडी में। अब इस एनर्जी को आप यहाँ ले जाना है, थर्ड आई में। ये आपका क्या करना है, परमात्मा, ये यहाँ थर्ड आई खोलकर परमात्मा से मिलना है। देखिए ये क्रिया 3 चीजें करेगी, माइंड कंट्रोल करती है, बॉडी कंट्रोल, ये परमात्मा से मिलानी है। तो इसको थर्ड आई में ले जाना है, थर्ड आई में इसको। फिर भाई 5 करके 1 मिनट यहाँ लगेगा, तो 1 मिनट आपने यहाँ किया, 1 मिनट यहाँ किया डीप ब्रीदिंग से। ये कहते हैं चक्षु चाहे अंतरे भ्रुवो, दोनों के बीच में ध्यान लगाकर यहाँ ब्रीदिंग करके, ये गीता में जो दिया हुआ है, प्राणापान समुखित्वा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अभी। आप अभी क्या करना है, अभी आपके 60% 70% आपके थॉट्स अंदर पड़े हुए हैं, इनको निकालना है। ये नारी शोधन एक्सरसाइज, नारी शोधन,
नाम भी नाड़ी शोधन है, कि नाड़ियां शोधन करना है। एक नाड़ी शोधन क्या करना है, ये अनुलोम विलोम है, पर इसमें रिटेंशन है। कैसे करनी है, ऐसे बंद करके, ऐसे ही 5 ऊपर, फिर 5 रोकना है, 1 2 3 4 फिर इसको खोलकर 5 नीचे करना है, फिर 5 ऊपर लेने, 5 सेकंड ऊपर, फिर 5 रोकना है, फिर 5 सेकंड नीचे। ये 15 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड, 30 सेकंड में एक सर्कल हो गया ना 30 सेकंड का। 5 5 5 5 5 5 30 सेकंड में ऐसे 6 राउंड लगाएंगे तो 3 मिनट लगेंगे। ये नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन में क्या होता है, प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण अपान सम हो जाते हैं। बट प्राण अपान, प्राण होते हैं, ये इंगला है। ये जो नाड़ियां हैं इसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और ये। तो ये या तो ये सांस ज़्यादा चलता है या ये सांस चलता है, दोनों बड़ा कम होता है। ये दोनों सांस बराबर करनी है आपको। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, इंगला पिंगला। जब ये बराबर हो जाते हैं, जब एक करंट, एक अगर नेगेटिव पॉजिटिव को बराबर कर बल्ब जल जाता है, एक इससे पूरे हो जाते हैं तो बच्चा पैदा होता है। ऐसे ही जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, एक सुषुम्ना शक्ति ऐसी पैदा होती है जो अंदर पैदा जाती है। हमारा एक बैकबोन, जो बैकबोन है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में एक वो सुषुम्ना है, वहाँ सुषुम्ना शक्ति जाती है। इधर इंगला है, इधर पिंगला है, ये इंगला, ये पिंगला, और बीच में एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्पाइन इज द, वो आज तक बहुत लोग होते हैं जिन्होंने सुषुम्ना नाड़ी में इसको सुषुम्ना शक्ति को पैदा किया है। बड़े कम ने, पूरी उम्र बीत जाती है, या ये चलता या ये चलता, 1 घंटे के बाद चेंज होता रहता है, फिर ये चलेगा ये पर दोनों को बराबर जब हो जाता है तो सुषुम्ना शक्ति पैदा होती है। ये ऐसे ही अगर इसमें अंदर आ गई तो जिंदगी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपकी पूरी प्रॉस्पेरिटी आएगी। धन चाहो, दौलत चाहो, भौतिक चीजें चाहो, प्रॉस्पेरिटी चाहो, एवरीथिंग विल कम व्हेन योर सुषुम्ना नाड़ी में इसको आप एक्टिवेट करोगे। इट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो सुषुम्ना नाड़ी तब होगी जब ये नाड़ी शोधन पूरा हो जाएगा, 70,000 नाड़ियां हो गई, तब आप क्या करना है। अब इसको, इसमें भगवान कृष्ण क्या लिखा है, इसमें ऑटोग्राफी योगी ने क्या लिखा है इसमें, और गीता में क्या लिखा है इसके बारे में। क्रिया, गीता में 2 दफा क्रिया योग के बारे आया हुआ है। एक 5वें अध्याय में, एक 4th अध्याय में। 4th अध्याय में लिखा है कि क्रिया योग ट्वाइस रेफर्ड इन भगवत गीता, लॉर्ड सेज ऑफरिंग द एक्सेलिंग ब्रेथ इनटू इनहेलिंग ब्रेथ एंड ऑफरिंग एक्सेलिंग ब्रेथ इनटू इनहेलिंग ब्रेथ। भाई इसको करके योगी न्यूट्रलाइजेस बोथ ब्रेथ्स। न्यूट्रलाइजेस मीन दोनों को बराबर कर देते हैं, इंगला पिंगला को बराबर कर देते हैं। रिलीजेस एडिशनल सप्लाई ऑफ लाइफ फोर्स। अब एक और लाइफ फोर्स पैदा होती है, एक उसको बोलते हैं सुषुम्ना शक्ति, एक तो होता प्राण शक्ति जो नाड़ियों को, एक और गई सुषुम्ना शक्ति जो सबसे पावरफुल शक्ति है। अब इसमें सुषुम्ना शक्ति को, इसको आपने 7 चक्रों को करना है। 7 चक्र जो है ये बंद पड़े हैं। ये क्यों बंद पड़े हैं? आप ये बंद नहीं होते, आप जब पैदा हुए थे तो चल रहे होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसके भी चल रहे होते हैं। इसमें आपने क्रोध, लोभ, मोह, जितने आपके थॉट्स हैं इसमें डिपोजिट कर दिए ना, इनको ब्लॉक कर दिया, ये बंद हो गए। आप इनको खोलने के लिए, इनके थॉट्स को रिलीज करना है, तो सुषुम्ना नाड़ी जैसे शक्ति ऊपर जाएगी तो काम, क्रोध, लोभ जो आपके थॉट्स है उसको खत्म करेगी, और अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे। आपके जो चक्र ऑटोमेटिक चलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज जो ब्लॉकेज खत्म हो गई। ये कहाँ पर है आपके, आप यू नो वेयर दिस, ये 7 जो चक्र कहाँ पर हैं, वेयर दे आर लोकेटेड, एनीबॉडी कैन से, एनीबॉडी नोज कहाँ है? नो, ये हमारे बाहर हैं, देखिए असल बॉडी में है, ये हमारे असल बॉडी में है,
जो ओरा बोलते हो ना, ओरा बॉडी में है। ये ओरा बॉडी में ये ट्रांसफार्मर है। जब ये चलते हैं तो चलते हुए जो लाइफ फोर्स है, हमारा कॉस्मिक एनर्जी है, जो जो कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है, वो आप आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। देखिए जो ये आपके अनजान बिगड़, यही एंडोक्राइन ग्लैंड जो बार बार मैं कहते हो, इन्हीं को यही ठीक करता है। ये देखिए, ये आपका मान लिया, ये दे आर 6 स्पाइनल सेंटर्स। अब स्पाइन सेंटर्स क्या होते हैं? स्पाइनल सेंटर आर द सेंटर ऑफ द चक्रा। चक्रा के सेंटर को स्पाइनल सेंटर बोलते हैं, बिकॉज ये स्पाइन पर है। ये स्पाइनल सेंटर मान लीजिए, ये सूचना शक्ति नाड़ियाँ ये ऐसे गई ऊपर। जब ये ऐसे जाती है तो कॉस्मिक एनर्जी ऐसे आएगी, ये इस चक्कर से होगा, ये चक्कर है, सीधा जाएगी कहाँ? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जाएगी। मान लिया आपका इंसुलिन नहीं कर रहा था पैनक्रियास, तो इट विल रेगुलेट एंड इट विल रिलीज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन। तो आपका बॉडी सेल भी ठीक हो जाएगा। कि बॉडी के सेल्स वीक हो रहे थे एंडोक्राइन्स की वजह से, तो ये एंडोक्राइन्स आपको ठीक हो जाएंगे। कि एंडोक्राइन्स होते हैं जो इट विल रिलीज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स टू कीप ऑल द थिंग्स रेगुलर, बैलेंस करने के लिए। वो होते नहीं हैं, वो बंद पड़े हैं। तो जब हम दवाइयों से ठीक करते हैं, पर जो ओरिजिनल है, आप इससे चक्रों से करोगे, आपके सारे के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड सही हो जाएंगे। आपके जो बॉडी सेल्स होंगे वो रिवाइव हो जाएंगे, आपके वाइटल ऑर्गन्स वो ठीक हो जाएंगे। तो एक तो ऐसे जा रही है, एक अब दो एनर्जी है, एक ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो एक स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए। यहाँ जैसे चक्कर चल रहा हो ना, एक कॉन्शियसनेस वो चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे 6 स्पाइनल सेंटर है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये स्पाइनल सेंटर्स क्या होते हैं? अब क्या बोलते हैं, अब इसको ऊपर कैसे ले जाना है? अब मैंने तो बोल तो दिया, पर आप सुषुम्ना शक्ति को ऊपर कैसे ले जाओगे? अगेन सांसों के वजह से। आपने क्या करना है, ये 4 तो आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक स्पाइनल सेंटर है, ये स्पाइनल सेंटर है, ये अजना चक्र का है, ये थ्रोट चक्र का है, ये हार्ट चक्र का है, ये धुनी है, ये सोलर प्लेक्सिस का है। और उसके नीचे एक और है जो हमको नजर नहीं आता, वो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र और रूट चक्र। ये 2 नजर नहीं आ रहे, बाकी ये 4 आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सांस लेनी है, वही भरना है इसको। ये 6 हो गए, 1 2, अब छोड़ना है, 3 4 5 6, फिर ऊपर ले जाना है, 1 2 3 5। ऐसे सांस भरनी है, सांस थ्रू द स्पाइनल सेंटर, सांस लेनी है स्पाइनल सेंटर के थ्रू। क्यों? आपने इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी को ऊपर ले ऐसे करना है। इससे क्या होता है, अब इसके बारे में क्या लिखता है, द रेनफोर्समेंट ऑफ 2, ये जो इसमें दिया हुआ है ऑटोग्राफी योगी में, द रेनफोर्समेंट ऑफ 2 शक्ति, 2 शक्तियां कौन सी आ गई? एक सूक्ष्म शक्ति आ गई और एक कॉस्मिक एनर्जी आ गई। एक सूक्ष्म एनर्जी ये गई, एक कॉस्मिक एनर्जी इधर गई, ये गई यहाँ पर है। अब ये जहाँ जाती है तो ब्रेन सेल को रिवाइव करेगी। देखिए, the reinforcement 2 शक्ति creates sphere of consciousness which is revolve upward and downward around 6 spinal centers। ये रिवॉल्व करेगी, जैसे ऊपर नीचे रिवॉल्व करेगी। ये वो बात होगी ना, जैसे आपने पानी भरना है, शक्ति को, जो नीचे वाली शक्ति को जो ऊपर वाली शक्ति जहाँ ले जाते हो ना, तो वो पूरी जो नीचे वाली शक्ति होती है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको नीचे से ले जाना है, जैसे ऊपर ले जाना है थ्रू द। तो जब यहाँ आ जाती है तो क्या लिखता है, द रेनफोर्समेंट 2 शक्ति क्रिएट स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच रिवॉल्व अपवर्ड एंड डाउनवर्ड 6 स्पाइनल सेंटर एंड जोगिस बॉडी सेल्स एंड द ब्रेन सेल्स। बॉडी सेल्स, जो बॉडी सेल्स रिवाइव हो रहे हैं, जो आपके स्पाइन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और ब्रेन सेल्स आर रिन्यूड
एंड रिवर्स द फ्लो बाय ये स्पिरिचुअल एलिक्सर। ये एग्जैक्टली वर्डिंग बता रहा हूँ। जादू की छड़ी है, एक जादू की छड़ी से आपके ब्रेन सेल सारे रिवाइव हो जाएंगे। ये ऐसा करने से ये रिवाइव हो जाएंगे और बॉडी सेल साइमल्टेनियसली, इधर आपके बॉडी सेल रिवाइव हो रहे हैं, इधर आपके ब्रेन सेल रिवाइव हो रहे हैं, ये क्रिया करने से। ठीक है, अब यहाँ आप आ गए, यहाँ पर आ गए आप। यहाँ आकर अभी थर्ड आई को खोलना है। अब यहाँ आ गया ना, अब भगवान के दर्शन करने हैं आपके। ऐसा करने से ये क्या कह रहे हैं, श्लोक कहता है यतेंद्रिय मन मनो बुद्धि विकते। ऐसा करने से मन बुद्धि वश में हो जाती है, बिकॉज आपके काम को लोग के सारे चले गए। बिकते इच्छा भय क्रोध, आप बिकते में ना इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाओगे। ये करने से गीता के जो श्लोक है, आपके 60,000 थॉट्स भी खत्म हो गए। ये भय क्रोध जो नाड़ी जो डिपोजिट थे वो खत्म हो गए। मुनि मोक्ष प्राया, मुनि मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और वो ये अचीव किंगडम ऑफ हेवन। अब किंगडम ऑफ हेवन के लिए अब यहाँ आ गए, यहाँ आपका ओम का जाप करना है। ओम का 4 मिनट आपका क्या कितने हो गए, 1 मिनट 2 मिनट 3 3 6 7 8 मिनट अभी आपके हुए हैं। अब 4 मिनट लगाइए ओम का जाप करने में। यह ओम का जाप मैं लास्ट टाइम बताया था क्या कैसे करना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, ओ फिर देखिए ओम। यहाँ आपका जो एक्सेल है शुड बी मोर देन इनहेल। ये यहाँ जितना करोगे आपका पूरा नर्वस सिस्टम रिवाइव हो जाएगा, आगे बॉडी सेल सारे जो रह गए हैं वो भी रिवाइव हो जाएंगे। फिर आप करिएगा, पहले लंबा सांस करना है, फिर के बाद रुक जाना है, फिर थोड़ी देर बाद। ऐसा आप करिएगा। ऐसा करने से आपके सारे ब्रेन सेल रिवाइव हो जाएंगे, आपके जितने चक्र रिवाइव हो जाएंगे। अभी मैं जो बोला है इसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। लोगों की जिंदा दिल कम्युनिटीज और तीसरी तरफ है हमारा गहरा प्राचीन दर्शन। जरा सोचिए क्या होगा अगर ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हो और इनका कनेक्शन ही एक खुशहाल भरपूर जिंदगी का राज खोल सकता हो। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है। ये तो सच है कि हम सब पहले से कहीं ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं और ये कमाल की बात है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, हम अपनी जिंदगी के इन बढ़े हुए सालों को मीनिंगफुल कैसे बनाएं? सिर्फ साल गुजारना ही तो मकसद नहीं है, सही मायनों में जीना फलना फूलना जरूरी है। आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम सबसे पहले बड़े पिक्चर को देखेंगे, मतलब सरकारी नीतियों को, फिर जूम इन करके देखेंगे कि कम्युनिटीज कैसे इसका हल निकाल रही हैं, और आखिर में हम एक निवासी के ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें प्रार्थना के असली मतलब से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जाएगा। ये एक शानदार सफर होने वाला है। देखिए ये टॉपिक कोई नया नहीं है, लेकिन इस पर जो ध्यान दिया जा रहा है वो जरूर नया है। अब देश के उच्चतम स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ देखभाल नहीं है, बल्कि ये मौकों और संभावनाओं का भी समय है। अगर कागजों पर देखें तो हमारे पास दशकों से पॉलिसीज हैं, लेकिन असली बदलाव जो आ रहा है वो है सोच में। अब बात सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनाने की नहीं हो रही है, बात हो रही है ऐसा माहौल बनाने की जहां लोग सच में अपनी जिंदगी के सुनहरे सालों को जी सके। तो पॉलिसी से निकलकर अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये सब असल में दिखता कैसा है? हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है, और वो सिर्फ मकान नहीं बल्कि जिंदा दिल कम्युनिटीज बना रहा है। आशियाना हाउसिंग जैसी जगहों को ही ले लीजिए, जिन्हें भारत में नंबर 1 का दर्जा मिला है। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ जिंदगी का जश्न मनाया जाता है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल से लेकर थिएटर तक हर चीज का मकसद है एक्टिव और एंगेज्ड रहना। लेकिन सुनिए, असली जादू इन सुविधाओं में नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब वहां रहने वाले लोग खुद टीचर और लीडर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर श्री सुरेश खुंगर जैसे निवासी अपना ज्ञान बांटने के लिए टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं,
जिससे पूरी कम्युनिटी एक सीखने का केंद्र बन जाती है। और यहीं से हम उस जगह की चारदीवारी से आगे निकलते हैं, मतलब कम्युनिटी के हार्डवेयर से उसके सॉफ्टवेयर की तरफ। वो विचार और वो ज्ञान जो उस कम्युनिटी के अंदर साझा किया जाता है। श्री खुंगर एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। प्रार्थना कोई सौदा नहीं है, ये तो शुक्राना है, ग्रैटिट्यूड है। और ये बात स्वामी विवेकानंद की कहानी में कितनी खूबसूरती से झलकती है, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी दुनियावी चीजों के बजाय आध्यात्मिक शक्ति मांगी। जरा सोचकर देखिए, भयंकर गरीबी में जीते हुए स्वामी विवेकानंद ने कभी पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मांगा तो ज्ञान और भक्ति। और यही विश्वास था जो उन्हें आखिरकार शिकागो के वर्ल्ड स्टेज तक ले गया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इन चंद शब्दों ने उस पूरे हॉल में जैसे बिजली दौड़ा दी। पूरे 2.5 मिनट तक लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। उस एक पल में उन्होंने पश्चिम और पूर्व के बीच एक ऐसा पुल बना दिया जिसने दुनिया का भारतीय दर्शन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। प्रार्थना पर उनकी बातों से आगे बढ़कर श्री खुंगर हमें एक और हैरान कर देने वाले सफर पर ले जाते हैं, विज्ञान और हमारे प्राचीन ज्ञान के बीच का कनेक्शन। क्या हो अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक छुपे हुए कोड पर चलता हो? ये वो आइडिया है जिसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने समझा था, और श्री खुंगर उसी आइडिया को आज के दौर में हमारे सामने लाते हैं। टेस्ला के लिए 3, 6 और 9 सिर्फ नंबर नहीं थे, वो मानते थे कि ये ब्रह्मांड की चाबी हैं, एक डिवाइन ब्लूप्रिंट जो हर चीज के पीछे छिपा है। अच्छा, ये वाला हिस्सा थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जब आप 1 से शुरू करके नंबरों को डबल करते जाते हैं तो एक पैटर्न बनता है। पर मजे की बात यह है कि इस पैटर्न में 3, 6 और 9 कभी नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे ये तीनों नंबर किसी और ही दुनिया में है, किसी हायर डायमेंशन में। और इन सब में जो 9 है वो है अल्टीमेट कंट्रोलर। और यहाँ आकर तो दिमाग सच में घूम जाता है। टेस्ला के ये जो डिवाइन नंबर्स हैं, वही नंबर्स सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की सदियों पुरानी शिक्षाओं में बार बार आते हैं। ओम की फ्रीक्वेंसी से लेके गीता के अध्यायों तक हर जगह। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो सरकारी नीति से लेकर कम्युनिटी लिविंग और ब्रह्मांड के कोड तक, इन सब धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? ये सारी बातें उम्र बढ़ने के भविष्य के बारे में हमें क्या बताती हैं? बात ये है कि कोई एक जादुई हल नहीं है। असली बात है पॉलिसी, कम्युनिटी और उद्देश्य का एक शक्तिशाली संगम बनाने की। एक ऐसा माहौल बनाने की जहां सीनियर सिटीजन्स सिर्फ किसी पर निर्भर ना हो, बल्कि समाज में ज्ञान के सक्रिय योगदान करता बने। और शायद आखिर में उम्र के इस नए दौर का असली तोहफा यही है, ना सिर्फ जीने के लिए समय, बल्कि अपने अंदर झांकने के लिए समय और एक सहयोगी समुदाय। ज्ञान की रोशनी से अपने अंदर की सच्चाई को खोजना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर एक अच्छी भरपूर जिंदगी के लिए कम्युनिटी और एक मकसद इतना ही जरूरी है, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, तो सवाल ये है कि हम आज ऐसा क्या बना रहे हैं जिससे आने वाले कल में ये चीजें हम सबके पास हो। ये सोचने वाली बात है ना? सो थैंक यू। सुनिए, नमस्कार। अभी जो आज हम एक ऐसी कहानी अभी जो मैं बता रहा था, ये क्रिया 14 आप 12 मिनट भी कर सकते हो, 16 मिनट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। पर इसके बाद क्या करना है, ओम का जब जाप करोगे 4 मिनट के बाद, उसके बाद आपने एक थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर देना है। मौन, बिल्कुल बताइए, उसको तुरिया स्टेट होती है। तुरिया जो आप ये 15-12 मिनट की एक्सरसाइज करोगे, इसमें क्या होगा, आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। देयर आर 4 स्टेट्स, एक होता है जागृति अवस्था, एक होता है स्वप्न अवस्था, एक होता है गहरी नींद। जब आप गहरी नींद में होते हो, जब गहरी नींद में होते हो तो आपको पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ, पर आप बहुत आनंद फील करते हो। पर गहरी नींद, जब नींद खुलती है, क्या आपके डिप्रेशन वगैरह खत्म हो जाती है? नहीं, वो टेम्परेली आपको गहरी नींद आई थी। पर असला डिप्रेशन जितने हैं, एंग्जाइटीज है, इस क्रिया से खत्म हो जाएगा आपका। देयर विल बी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन यू आफ्टर फ्यू डेज। तो ये क्रिया खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप तुरिया स्टेट में आ जाएंगे, जहां थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को फील करोगे कि मैं लाइट ही लाइट है,
मेरा पूरे परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो गया है। आप सातों चक्रों के लाइटों को देखोगे, विबग्योर, वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, नीचे रेड है, ये नीचे लाइटों को देखोगे। आप जितने नर्वस सिस्टम को देखोगे, जहां जहां को आपको बीमारियां, मान लिया कोई टांगों में आपकी है, तो ओम की वाइब्रेशन वहां आप फील करो। ओम की वाइब्रेशन जहां जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो तुरिया स्टेट में वहां लाइट में फील करो कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ये वाइब्रेशन मुझे ठीक कर रही है। इस एक्सरसाइज को करते करते जितनी बीमारियां हैं आपकी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।